और शिमला के लोगों का अपनापन यहाँ से पता लगता है कि शिमला शहर के बंदों की गलती नहीं है, गलती अफसरों की है। एक कौन सा उनका सोच होता है और हमारे ऊपर कुछ शेयरिंग होती है। मतलब बेहतर शिमला कैसे बनाए, यहाँ की पॉपुलेशन को हम फैसिलिटी कैसे दें, ये हमारे इलेक्टेड बॉडी में कोई करप्शन ना कर रहा हो और मेयर के पास कुछ भी नहीं बचा, बाकी सब कुछ उसके हाथ से नहीं आ। जी हाँ, देखिए आज हमने पूर्व में रहे महापौर और उप महापौर का एक अधिवेशन एक दिन का रखा था। उसका एक हमने सुझाव मांगे थे कि किस तरह से नगर निगम में कार्य होना चाहिए शिमला की बेहतरी के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी इनकम बढ़ाने के लिए। और एक एजेंडा दिया था हमने जिसमें 74th अमेंडमेंट और सोर्स ऑफ इनकम और आपका किस तरह से आगे शिमला को और आगे कार्य होना चाहिए, सब पे हमारी गंभीर चर्चा हुई। सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव भी रखे और इसमें लगभग सभी मेयर और डिप्टी मेयर आए। एक हमारे दुर्गा सिंह वर्मा जी थे, वो बाहर के देश में ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, लेकिन बावजूद उसकी इस मीटिंग की गंभीरता का इस चीज़ से पता लगता है कि उन्होंने मुझे सवेरे कॉल भी आया उनका और उन्होंने साथ में ही व्हाट्सएप के थ्रू मुझे रिटर्न में अपनी सुझाव भी दिए। जो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा, मैं बाहर हूँ। और माननीय हमारे शिमला के विधायक है हरी जनार्था जी, वो अपने देव कार्य था उनके घर पे, वो 8 तारीख को तक वो नहीं आ पा रहे थे। बाकी सभी लोगों ने, हमारे एक्स मेयर और डिप्टी मेयर सभी ने इसमें चर्चा में भाग भी लिया और बड़ी सार्थक और बड़ी खुले मन से की हुई एक चर्चा थी, जिसको लेकर के हमने 74th अमेंडमेंट के बारे में भी और अपनी जो शक्तियां हैं नगर निगम को और लोकल अर्बन बॉडीज़ को मिलनी चाहिए, सरकार की कुछ बातें सरकार के समक्ष भी लाने की बात कही गई और हमारे जो इनकम सोर्स है वो कैसे बढ़ना चाहिए उसके बारे में हमसे चर्चा की गई। डिटेल में सभी लोगों ने अपने विचार रखे और साझा किए और मैं इसके मिनट टू मिनट इसका ऑन रिकॉर्ड में मिनट्स में ले रहा हूँ सारा। ये हमने अपना जो मीटिंग असिस्टेंट होता है हमारा नगर निगम हाउस का, हमने उसको बैठा था। हमारे जो बैठक का संचालन है वो एज ए जॉइंट कमिश्नर खुद कर रहे थे, मैंने उसको बुलाया था उनको और इसकी मिनट की कॉपी और मिनट सब उसको हाउस में भी लाऊंगा। हाउस में लाने के बाद उसको डिटेल में हम पूरे हाउस के सामने भी रखेंगे कि हमारे माननीय और सम्माननीय जो पुराने मेयर और डिप्टी मेयर रहे उनका ये सुजेशंस हमारे पास बहुमूल्य सुजेशंस जो हमारे पास आए हैं, जो एक बड़ा मील का पत्थर मैं समझता हूँ ये साबित होंगे हमारे लिए, क्योंकि आज के समय में इसके पीछे उद्देश्य यही था कि मैंने उनको काफ़ी जब डिटेल में हमारी चर्चा हुई तो एक खुले मन से जब सबने अपने विचार रखे तो वो एक बड़े फ्रूटफुल मेरे लिए होंगे वो, क्योंकि वो कई चीज़ें आदमी सीखने से का मौका मिलता है। ज़िंदगी का बहुत बड़ा आदर्श सूद जी पुराने सबसे पहले मेयर रहे हैं, उसके कटारिया जी रहे हैं, संजय चौहान टिकिंदर जी थे जिन्होंने, और कुसुम सदरेट है, सत्या कौंडल जी, सभी पार्टी के अलग अलग पार्टीज़ के मेयर और डिप्टी मेयर को बुलाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपका एक एक्सपीरियंस रहा है। हमने इसके पीछे मेरी मंशा यही थी कि हम एक सामूहिक रूप से इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके सारे शिमला के बारे में, शिमला का गौरव में इतिहास रहा है जो पूरे विश्व में शिमला को नगरी को जाना जाता है, तो सारी चर्चा की गई और इसका बड़ा सार्थक परिणाम आएंगे ऐसा मैं समझता हूँ। मुख्य मुद्दा आज था ये जो 74वां संविधान का संशोधन जो किया गया था 1992 के अंदर पार्लियामेंट के द्वारा, उसको लागू किया जाए, क्योंकि आज आप देख रहे हैं 40 साल बीतने के बावजूद जो है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, वो जो है नगर निगम को उनके दायित्व और अधिकार जो है वो देते नहीं है। तो सभी ने यहाँ पर सहमति जताई है कि वो जो 74वें संविधान के तहत जो 18 दायित्व नगर निगम के है, जिसमें मुख्यतः कि शहर के लिए योजना क्या होगी, उसका डेवलपमेंट प्लान क्या होगा, पीने के पानी की व्यवस्था क्या होगी, इसके अलावा सड़कों का, ब्रिजेस का रख रखाव क्या, वन किस तरह कैसे,
मतलब 18 दायित्व है, वो उनमें से एक भी दायित्व जैसे हेल्थ सर्विसेज है, हॉस्पिटल्स है, दूसरा जो है ये सारा जो है ये दायित्व नगर निगम का है। परंतु राज्य सरकार जिस भी मर्जी पार्टी की रही हो, उन्होंने ये दायित्व दिए ने। तो आज सर्वसम्मति से सभी जो पूर्व महापौर है, किसी भी दल से संबंधित थे, उप महापौर थे, उन्होंने कहा है कि ये लागू होना चाहिए। दूसरा था जो यहाँ पर मुख्य मुद्दा था कि भाई किस तरीके से हम जो है संसाधनों की जो कमी है, तो हमने उसमें सुझाव दिया कि नगर निगम शिमला देश के पुरानी नगर निगमों में से ऐसी है, इसके पास संसाधनों की कमी नहीं है, क्योंकि बहुत सा बड़ा हिस्सा जो शहर के अंदर और शहर के इर्द गिर्द जो प्रॉपर्टीज़ है वो नगर निगम की है। तो इनका जो है सही रूप से दोहन करे तो नहीं, यहाँ पर कोई कमी नहीं होगी। तो इसको लेकर हमने सुझाव दिया है, जिस तरीके से सब्जी मंडी का जो ग्राउंड है करीब 2 हेक्टेयर जगह है, 25 बीघा के, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स करे। जो स्मार्ट सिटी के अंदर प्रावधान किया गया था गंज बाजार को रीडेवलप करने का, सब्जी मंडी को रीडेवलप करने का, वो कार्य जो है पिछली सरकार जो थी और नगर निगम उसने किया नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है एक लंबे संघर्ष के बाद स्मार्ट सिटी यहाँ पर आई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने शिमला शहर को बाहर किया था बतौर महापौर। वो एक पिटीशन थी संजय चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, उससे हमें यहाँ पर तो जिस प्रकार से 2906 करोड़ की परियोजना को लागू करना चाहिए था, वो पूर्व में सरकार और नगर निगम कर नहीं पाई और शहर के अंदर लोहा जो है वो कर दिया गया। तो आज भी हमने सुझाव दिए, जो मुख्य जो परियोजनाएं हैं, जिस तरीके से ये डीकंजेस्ट करने के लिए जो है, जो यहाँ पर जाम की समस्या, उसको लेकर जो ये लिफ्ट और लक्कड़ बाजार की टनल है, इसको किया जाए। अन्य जो है, और सबसे मुख्य चीज़ क्या है, जो यहाँ पर कई पूर्व महापौरों ने भी, ये जो स्मार्ट सिटी का पैसा जिन भी विभागों को दिया गया, उनको जो है उन्होंने उसका दुरुपयोग किया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जो ये पैन सिटी, उसके अंदर जो पार्ट था, जो डेवलपमेंट होनी थी, जो आईसीटी के तहत ये ट्रैफिक को मैनेजमेंट करने के लिए जो सीसीटीवी कैमरा जो था, जिसमें आईटीएस, जिसको इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, तो उसको लेकर पुलिस विभाग को करीब 4 करोड़ रुपया जो है वो स्मार्ट सिटी, कोई टेंडर नहीं हुआ सीसीटीवी कैमरा का, कोई भी रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ और वो लगाया गया। हमने मांग की है कि यहाँ पर जो है वो उसकी जाँच होनी चाहिए। और इसके अलावा जिस तरीके से ये टाउन हॉल का जो मुख्य हिस्सा जो निजी हाथों में दिया पूर्व नगर निगम और सरकार ने, ये बिल्कुल कानून के अनुसार नहीं है, क्योंकि मालिक इसका नगर निगम है और रेवेन्यू पेपर के अंदर दर्ज है कि ये गैर मुमकिन कार्य, तो ये भी वापस होना चाहिए। तो ये सकारात्मक पहल है, आने वाले समय में और भी होगा। तो हम जो है शहर के विकास के लिए जो है पूर्ण सहयोग जो है मैं और मेरी पार्टी CPIM जो है वो जो है जो बेहतर पहलू होंगे उनको लेकर जो है वो देती रहेगी।